गांधी जी को एक बार फिर अपमानित किया गया है। जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का त्याग, देखिए प्रधानमंत्री का पद पूरी कांग्रेस चाहती थी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले, उन्होंने त्यागा। उस सोनिया गांधी का अपमान आज ये कर रहे हैं और क्या कहकर कर रहे हैं, उनको विश्व कन्या एजेंट पाकिस्तान का बताया जा रहा है, चीन का। भाजपा के प्रवक्ता इस पे मोहर लगा रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था और कहते हैं हमारे किसी नेता को बताइए कहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को, शहीद की पत्नी है वो, त्याग किया उन्होंने प्रधानमंत्री पद का। उसके लिए क्या कहा था, ये कांग्रेस की विधवा है। ये यहां तक कहा था कि ये जर्सी गांव है, जर्सी गांव। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, मैंने जो पुनः बोला था उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरे किसी नेता के द्वारा कांग्रेस के किसी नेता के लिए मौत की कामना, मौत का प्रकार, बोटी बोटी जहरीला सांप, शब्दों को देखिए। जितने बयान आपने बोले वो हमारे किसी भी नेता के द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, नेता का नाम लिए बगैर बोले गए। आपको लगा कि हमारे लिए बोला जा रहा है और आपने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया। जो मैंने कोट किया है, मोदी जी की बोटी बोटी, मोदी जी की मौत का प्रकार, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। दूसरा, आपके मुंह से एक अच्छी बात निकली कि भाई आपको लगा कि अपन मोहर लगा रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। फिर भी क्यों आपको लगा कि मोहर लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे तो एक बहुत सामान्य से स्तर के एमएलए स्तर के व्यक्ति हैं। आपको मोहर क्या जरूरत? राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगा चुका है, धाक सारे लोग मोहर में छपे हुए, नीचे कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, बाकी की तो बात ही क्या। दूसरा, इन्होंने कहा सोनिया जी ने बहुत त्याग किया, वाकई महान त्याग किया। आपने ऐसा कोई त्याग नहीं देखा होगा दीपक जी कि प्रधानमंत्री नहीं बना हो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री का रैंक ले। गजब का त्याग था। कैबिनेट मंत्री बने नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक ले लिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और इतना ही नहीं, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ गया सांसदी से, और उसके बाद दोबारा इलेक्ट होने पड़ा। ऐसा अद्भुत त्याग किसी ने नहीं देखा होगा कि साहब दादी बनना था मगर चाची बनने को तैयार हो गई और कहते जी साहब बहुत बड़ा त्याग किया था। और रही बात इसकी कि जो भाषा की मर्यादा, सभी को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूं यदि किसी भी व्यक्ति ने बोला तो यह उचित नहीं है, परंतु मैं यह भी कह रहा हूं कि जहरीला सांप उचित है। ये किसने बोला? खड़गे जी ने। हमारे उस कार्यकर्ता खड़गे जी को आपने बराबर तराजू पे तौल दिया, इसके लिए आपको बधाई हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं विनम्रता से, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। सोनिया जी के बारे में किसी ने एजेंट वगैरह की जो बातें कही हैं, ये कोई बातें किसी ने आरोप प्रत्यारोप में नहीं कही। मलय कृष्णधर, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, ने अपनी किताब में लिखा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी की सर्विलेंस कराती थी और फिजिकल सर्विलेंस भी कराती थी। उनकी किताब में लिखा था, उन पे मुकदमा करिएगा जाके। और आपको एक और बात बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। केजीबी की रिटायर्ड चीफ जेवेगलेना एल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में लिखा हुआ बहुत कुछ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है। हैसियत हो तो जाके उनको नोटिस दीजिएगा और उसके बाद उन पर मुकदमा कर दीजिएगा। मगर इतना कुछ लिखा हुआ है कि आके यहाँ पे राजनीति करना तो बहुत आसान है। आपने कहा जी हम कर्नाटक में बैठे बोलेंगे, मगर आपके कारनामे देश में नहीं विदेश तक बहुत सारे फैले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले पर कांग्रेस को थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह इधर उधर लिखी हुई, ठीक है, बहुत सारी। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो साकार हो नहीं पाया, हमारे अभी भी राज्यों में सरकार है, लेकिन भाजपा मुक्त दक्षिण भारत होने जा रहा है। लास्ट कर्नाटक है वो भी इनके हाथ से चटक रहा है, ये बुखलाहट है। जहां तक गांधी परिवार की बात है, याद दिलाइएगा सोनिया गांधी जी ने जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रिजाइन किया, दोबारा जीत कर आई या नहीं आई? आई जीत कर। ये मिर्ची आपको लगी। उसके बाद आपसे पूछिए, ये वो सोनिया गांधी जी है जो सुषमा स्वराज जी के सामने उत्तर भारत से और दक्षिण भारत के अपना जो है बिल्लारी से चुनाव लड़ती है और जीतती है उत्तर और दक्षिण भारत से एक साथ में। ये वो दक्षिण भारत है जहां से चिकमंगलुरु कर्नाटका से इंदिरा गांधी जीत कर आती है। ये वो दक्षिण भारत है जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे वायनाड से राहुल गांधी जी जीत कर आते हैं। ये वो दक्षिण भारत का कर्नाटक है जहां प्रियंका गांधी आज 50% वादी आबादी कर्नाटक की, उनके बीच में उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी जी के ऊपर इनके विधायक स्टार कैंपेनर से हमला होता है और ये पल्ला झाड़ देते हैं। सदियों पुरानी किताब में किसी ने लिखा था, उस किताब पे कार्रवाई करिए। अरे आज आपके स्टार कैंपेनर हैं, आप बोलिए, आप उन हिम्मत दिखाइए। मैं देखना चाहती हूँ सुधांशु जी, आपकी हिम्मत है या नहीं है कि आपके केंद्रीय मंत्री ने अभी अशोक गहलोत जी को रावण कहा है और आपके यत्नाल विधायक जो हैं स्टार कैंपेनर, उन्होंने सोनिया गांधी जी को जो अपशब्द कहे हैं, पाकिस्तान चीन का एजेंट बताया है। आप कहिए तो सही कहा, हिम्मत देखना चाहती हूँ आपकी मैं यहाँ पर बैठकर। लेकिन आप सोनिया गांधी और गांधी परिवार से, ये पूरा संघ परिवार, मैं भी कह रही हूँ, क्या कहा, एक सेकंड दे दीजिएगा,
खड़गे जी ने जो कहा और जिस पे विवाद भाजपा ने खड़ा किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने लिखित में बयान जारी किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, भाजपा की हिम्मत है कि अपने इस विधायक या अमित शाह जी ने दंगे हो जाएंगे पर कहा कि इंडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे, एक बयान जारी किया हो। मैं खड़गे साहब का बयान आपसे 1 मिनट में पढ़ देना चाहती हूँ कि खड़गे साहब ने क्या कहा था और जिस पर पतंगड़ बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पढ़ रही हूँ, कट कॉपी पेस्ट। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्यपूर्ण है तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। आज मैंने, खड़गे साहब कह रहे हैं, आज मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए था और न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। मेरा इरादा किसी भी भावना आहत करने का नहीं था। अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरी मंशा कदापित नहीं थी और ना ही मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों विरोधियों के प्रति राजनीतिक सुचिता की मर्यादाओं का परंपराओं को निभाया और जीवन के आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अंतिम पैरा, मैं बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरह व्यक्तियों और उनकी तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने गरीबी व दलितों का दुख दर्द देखा है और सहा भी है। 5 दशकों से भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा से, उनके नेताओं से मेरा विरोध हमेशा रहा है। मैंने राजनीतिक लड़ाई उनकी राजनीति के खिलाफ लड़ी थी, लड़ी है, लड़ता रहूंगा। ये बयान है इनका। कोई बयान दिखाइए। ठीक है, अलका लावनी, एक सवाल पूछो। दिखाइए प्रधानमंत्री जी का, पैरा पढ़ा, आपने जो सेकंड पैरा पढ़ा, आप इसका जवाब सोच लीजिएगा। उसमें कमोवेश मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात से बचने की कोशिश की गई है कहीं कोई मुकदमा ना हो जाए। वो लैंग्वेज भी, उसकी ड्राफ्ट भी वैसी ही की हुई है। और एक कमोवेश सॉरी बोलने से थोड़ा सा कम है। सॉरी नहीं बोला गया है लेकिन खेद जताया जाता है ना लीगल लैंग्वेज में, उसी तरह का टोन लग रहा है। मैंने खुद देखकर ये पढ़ा था, रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया। आप जवाब रखिएगा सुधांशु, क्या कहेंगे इनके सवाल के लिए? नहीं, अभी रख देती हूँ। नहीं, आपकी और मेरी बात हो रही है दीपक जी। सुधांशु जी रुक जाइए, अलका जी बोल दीजिएगा। धन्यवाद, आपने मुझसे सवाल किया। मानहानि का देखिए, मेरी से कोई गलती हुई है और मैं गलती को स्वीकारूंगा और माफी मांगूंगा। राहुल गांधी जी